हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जेनिफर शेरिफ और मेलिसा को सैक्रिफाइस करने के लिए किडनैप कर लेती है और उन दोनों की जान बचाने के लिए स्कॉट डुकेलियन के साथ डील कर लेता है और उसके साथ चला जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि डेरिक अभी भी बेहोश है और साइल्स उसको जगाने के लिए उसके मुंह पर थप्पड़ मारता है। जब डेरिक होश में आता है तो साइल्स उसको बताता है कि जेनिफर ने स्कॉट की मॉम को भी किडनैप कर लिया है। वो डेरिक को उस हॉस्पिटल से जल्द निकलने को कहता है क्योंकि पुलिस कभी भी वहां पर आ सकती है। आइजैक दोबारा हॉस्पिटल के पास आ जाता है। वो अपने दोस्तों के बिना वहां से नहीं जाएगा। तभी आइजैक और पीटर को हॉस्पिटल के बाहर क्रिस और एलिसन दिखते हैं और पीटर उनकी नजरों से बच के वहां से भाग जाता है क्योंकि लास्ट टाइम जब क्रिस ने पीटर को देखा था तब पीटर ने क्रिस की बहन केट का खून कर दिया था। थोड़ी देर बाद डेरिक भी वहां पर आता है और कोरा की अनकॉन्शियस बॉडी को अपनी कार में रखता है। एलिसन उससे पूछती है कि बाकी के लोग कहाँ हैं, साइल्स, स्कॉट और मेलिसा, वो तीनों कहाँ हैं। डेरिक उसको बताता है कि साइल्स अभी भी हॉस्पिटल में है और मेलिसा को जेनिफर ने किडनैप कर लिया है। हॉस्पिटल में पुलिस आ जाती है। साइल्स देखता है कि वहाँ कुछ FBI ऑफिसर्स भी हैं। उनमें से एक स्कॉट के डैड होते हैं। स्कॉट के डैड साइल्स से पूछताछ करते हैं और उसको ताना भी मारते हैं कि शेरिफ कहाँ है, क्या उन्होंने दोबारा शराब पीना शुरू कर दिया है। साइल्स स्कॉट के डैड की बातों से फ्रस्ट्रेट हो जाता है। ये साफ दिखता है कि वो स्कॉट के डैड को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। स्कॉट के डैड उससे पूछते हैं कि वहाँ हॉस्पिटल में क्या हुआ था। साइल्स झूठ बोल देता है कि उसको कुछ नहीं पता है कि वहाँ क्या हुआ था। साइल्स तो पूरा टाइम लिफ्ट में बंद था। तभी साइल्स नोटिस करता है कि किसी ने लिफ्ट के दरवाजों पर आर्जेंट लिखा है, यानी कि तीसरा सैक्रिफाइस क्रिस है और जेनिफर अब नेक्स्ट उनको टारगेट करेगी। डेरिक कोरा को अपने अपार्टमेंट में ले आता है। कोरा की हालत और भी बिगड़ती जा रही होती है। आइजैक उससे पूछता है कि अब डेरिक का नेक्स्ट प्लान क्या है। उनको मेलिसा और शेरिफ की हेल्प करने के लिए कुछ तो करना चाहिए। डेरिक कहता है कि उसने कोरा को प्रॉमिस किया था कि वो उसके पास ही रहेगा, इसलिए पहले डेरिक ये फिगर आउट करेगा कि वो कोरा को कैसे बचाए, फिर दूसरों के बारे में सोचेगा। आइजैक गुस्सा हो जाता है और कहता है कि इतने दिनों से डेरिक बस चुपचाप खड़ा तमाशा ही तो देख रहा है। बॉयड और एरिका की जान भी चली गई लेकिन डेरिक ने कुछ नहीं किया। उल्टा डेरिक तो उस खूनी डराक यानी कि जेनिफर को ही डेट कर रहा था, जबकि स्कॉट और उसके दोस्त डराक को पकड़ने में लगे हुए थे। आइजैक कहता है कि वो डेरिक की तरह यूं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेगा और जाके स्कॉट और साइल्स की हेल्प करेगा। ये कह के आइजैक गुस्से में वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद पीटर डेरिक के कान भरने लगता है कि आइजैक की वफादारी अब स्कॉट की तरफ शिफ्ट होने लगी है क्योंकि स्कॉट भी जल्दी से एक अल्फा बनने वाला है। आइजैक गुस्सा खुद पर है और निकाल डेरिक पर रहा था। साइल्स जाके क्रिस और एलिसन को वो लिफ्ट वाली बात बताता है कि किसी ने लिफ्ट के दरवाजों पर आर्जेंट लिखा था। एलिसन को लगता है कि शायद ये काम मिस मोरल का हो। मे बी वो उन लोगों को आगाह करना चाहती हो कि जेनिफर का नेक्स्ट टारगेट एलिसन के डैड हैं। एलिसन फ्रीक आउट करने लगती है। वह अपने डैड को खोना नहीं चाहती। साइल्स भी पैनिक करने लगता है। उसको डर है कि कहीं जेनिफर ने उसके डैड को मार ना दिया हो। क्रिस कहते हैं कि जेनिफर एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रही है। उसका वो पैटर्न टेलुरिक करंट्स पर बेस है। क्रिस दोबारा अपना मार्किंग्स वाला मैप देखते हैं। उनको लगता है कि क्योंकि स्कॉट ने डीटन को बैंक में बचा लिया था और जेनिफर वहाँ सैक्रिफाइस नहीं कर पाई थी, तो हो सकता है कि जेनिफर दोबारा वहाँ कोई सैक्रिफाइस करे, इसलिए उनको बैंक जाना चाहिए। साइल्स कहता है कि पर क्या ये सही होगा? जेनिफर क्रिस को किडनैप करना चाहती है और क्रिस उससे दूर जाने की बजाय उसको ढूंढने जाना चाहते हैं। क्रिस अपनी गन्स निकालते हैं और कहते हैं कि वो जेनिफर को हैंडल कर सकते हैं। यही एक रास्ता है जिससे वो शेरिफ और मेलिसा को ढूंढ पाएंगे। एलिसन कहती है कि उनको लिडिया की हेल्प लेनी चाहिए। किसी सुपरनैचुरल रीजन की वजह से लिडिया को पता चल जाता है कि सैक्रिफाइस कहाँ होने वाला है। इसके बाद क्रिस और एलिसन जेनिफर को पकड़ने बैंक में जाने की तैयारी करने लगते हैं, अपने वेपन्स ऑर्गेनाइज करते हैं। तभी आइजैक भी वहां पर आ जाता है। वो कहता है कि वो भी उनकी हेल्प करेगा। इसके बाद साइल्स लिडिया से मिलने स्कूल चला जाता है और आइजैक, एलिसन और क्रिस बैंक चले जाते हैं। जब वो लोग बैंक में पहुंचते हैं तो क्रिस अचानक से आइजैक को एक टेजर से हिट करते हैं और एलिसन को हैंडकफ कर देते हैं। एलिसन को समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी जेनिफर वहां पर आती है। क्रिस वहां जेनिफर को पकड़ने नहीं आए थे, बल्कि खुद जेनिफर के हाथों किडनैप होने आए थे। क्रिस को लगता है कि अगर वो शेरिफ और मेलिसा तक पहुंच पाएंगे तो शायद उनकी जान बचा पाए। जेनिफर क्रिस को देख के खुश होती है क्योंकि उसका शिकार खुद ही उसके पास आ गया है। फिर वो अपनी ड्राक वाली फॉर्म में आती है और क्रिस को किडनैप करके वहां से ले जाती है।
साइल्स लिडिया से मिलकर उसको सारी बातें बताता है कि पिछली रात क्या क्या हुआ था। लिडिया कहती है कि वो साइल्स की हेल्प करना चाहती है, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि वो कैसे हेल्प करे। लिडिया के पास जो भी पावर्स हैं, लिडिया उनको कंट्रोल नहीं कर पाती है। फिर अचानक से लिडिया को याद आता है कि जेनिफर ने लिडिया को बैंशी कहा था। लिडिया कहती है कि जेनिफर किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से लिडिया को मारना चाहती थी, शायद उसको लिडिया से खतरा था। आइजैक एलिसन के हैंडकफ्स तोड़ देता है। एलिसन बहुत पैनिक करने लगती है। अगर जेनिफर ने उसके डैड को भी मार दिया तो आइजैक उसको हक करता है और इमोशनल सपोर्ट देता है। जब ये बात एलिसन के मैसेज के थ्रू साइल्स को पता चलती है तो उसको पैनिक अटैक आ जाता है, क्योंकि अब जेनिफर को सैक्रिफाइस के लिए तीनों लोग मिल गए हैं और वो कभी भी उनको मार सकती है। साइल्स को पैनिक अटैक से बाहर निकालने के लिए लिडिया उसको किस कर लेती है, क्योंकि उसने पढ़ा था कि अगर थोड़ी देर के लिए सांस रोक दी जाए तो पैनिक अटैक ठीक हो जाता है। लिडिया की ट्रिक काम करती है और साइल्स नॉर्मल होने लगता है। जेनिफर क्रिस को भी नेमेटॉन की बेसमेंट में बांध देती है। वो शंगा को पहचान जाते हैं क्योंकि वो पहले भी जेरार्ड के साथ वहां आए थे। क्रिस अपने सीक्रेट वेपन निकालने की कोशिश करते हैं जो उन्होंने अपने कपड़ों में छुपाए थे, लेकिन मेलिसा और शेरिफ उनको बताते हैं कि जब क्रिस बेहोश थे तब जेनिफर ने उनके सारे सीक्रेट वेपन्स निकाल लिए थे। थोड़ी देर बाद जेनिफर वहां आती है। वो कहती है कि उन तीनों को तो खुश होना चाहिए। उन तीनों के सैक्रिफाइस की वजह से वो शहर अल्फा पैक जैसे दरिंदों से आज़ाद हो जाएगा। साइल्स और लिडिया को लगता है कि शायद मिस मोराल उनकी कुछ हेल्प कर सके, लेकिन जब वो लोग उनके ऑफिस जाते हैं तो देखते हैं कि वो वहाँ नहीं है। साइल्स को शक होता है कि कहीं अल्फा पैक या जेनिफर ने मिस मोराल को पकड़ ना लिया हो। साइल्स और लिडिया क्लूज ढूंढने के लिए मिस मोराल के ऑफिस की छानबीन करने लगते हैं। वहाँ उनको लिडिया की फाइल मिलती है जिसमें लिडिया की बनाई उसी सेम पेड़ की कई सारी ड्राइंग्स होती हैं। साइल्स उस ड्राइंग को फ्लिप करता है तो देखता है कि ये पेड़ वही नेमेटॉन है जिसके बारे में पीटर ने उसको और कोरा को स्टोरी सुनाई थी, जहाँ डेरिक के हाथों उसकी गर्लफ्रेंड पेज का खून हुआ था। साइल्स कहता है कि डेरिक और पीटर को जरूर पता होगा कि वो पेड़ कहाँ है। साइल्स और लिडिया स्कूल से जल्दी से निकलने लगते हैं, लेकिन स्कॉट के डैड वहाँ आ जाते हैं और साइल्स को रोक लेते हैं कि उनको उससे कुछ जरूरी बात करनी है। इसलिए साइल्स लिडिया को अकेले ही डेरिक के पास भेज देता है। स्कॉट के डैड साइल्स को बताते हैं कि शेरिफ मिसिंग है। उनको लगता है कि साइल्स को जरूर कुछ तो पता है। वो कहते हैं कि उन्होंने थोड़ी छानबीन की तो उनको पता चला कि वो जितने भी मर्डर्स हुए हैं वो स्कूल से कनेक्टेड हैं। वो कहते हैं कि अगर साइल्स को कुछ पता है तो उनको उसको सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। साइल्स झूठ बोल देता है कि उसको कुछ नहीं पता है। वो वहाँ से जाने लगता है तो स्कॉट के डैड कहते हैं कि क्योंकि शेरिफ मिसिंग है तो वो लोग साइल्स को बिना किसी गार्जियन के ऐसे जाने नहीं दे सकते हैं। तभी डीटन वहाँ पर आता है और कहता है कि शेरिफ की एब्सेंस में वो साइल्स का गार्जियन है। साइल्स डीटन के साथ रह सकता है। लिडिया डेरिक के अपार्टमेंट जाती है तो उसको वहाँ पीटर मिलता है। वो मोमेंट दोनों के लिए ऑकवर्ड हो जाता है क्योंकि पीटर ने दोबारा जिंदा होने के लिए लिडिया को ही माइंड कंट्रोल किया था। लिडिया उन दोनों को नेमेटॉन के बारे में बताती है। पीटर कहता है कि वो उस जगह पर कई बार जा चुके हैं, लेकिन अब उनको याद नहीं है कि नेमेटॉन कहाँ है, क्योंकि पेज के मर्डर के बाद डेरिक की माँ टालिया ने अपनी पावर्स से पीटर और डेरिक के दिमाग से नेमेटॉन का पता डिलीट कर दिया था ताकि वो लोग दोबारा वहां ना जा सके। फिर हम देखते हैं कि पूरा अल्फा पैक जंगल में मिस मोराल को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहा है। जब मिस मोराल को लगता है कि वो पकड़ी जाएगी तो वो अपने आसपास माउंटेन ऐश का एक सर्कल बना लेती है ताकि वेयरवुल्व्स उसको ना पकड़ पाए। मिस मोराल कहती है कि उसको पता था कि अल्फा पैक उसको मारने जरूर आएगा क्योंकि डुकेलियन तो वैसे भी ड्रूड से चिढ़ता है। काली कहती है कि मिस मोराल कौन सी सगी है, वो कब से उनके दुश्मनों की हेल्प कर रही है। हमें पता चलता है कि एपिसोड 1 में जिस औरत ने आइजैक को बचाया था उसको मिस मोराल ने ही वहाँ भेजा था आइजैक की हेल्प करने के लिए। मिस मोराल स्कॉट को वापस उसके दोस्तों के पास जाने को कहती है। उसको डुकेलियन को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। मिस मोराल उन सबको बताती है कि डीटन ने एनिस को ठीक कर दिया था, लेकिन फिर डुकेलियन ने एनिस को मार दिया। डुकेलियन अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकता है। वो डेरिक को अल्फा पैक ज्वाइन करने के लिए इसलिए फोर्स कर रहा था क्योंकि उसको पता था कि अगर एक बार डेरिक उसकी साइड आ गया तो स्कॉट भी आ जाएगा। डुकेलियन कहता है कि मिस मोराल झूठ बोल रही है, उसने एनिस को नहीं मारा। इसके बाद डुकेलियन मिस मोराल की तरफ अपनी छड़ी फेंकता है जिससे मिस मोराल उस माउंटेन ऐश के सर्कल से बाहर गिर जाती है। स्कॉट मिस मोराल की हेल्प करता है। वो कहता है कि वो उनको कुछ नहीं होने देगा, लेकिन मिस मोराल को भी उसको सब कुछ सच बता देना चाहिए जो भी वो जेनिफर के बारे में जानती हैं। मिस मोराल उसको नेमेटॉन को ढूंढने को कहती है। क्रिस, मेलिसा और शेरिफ वहीं पर मिलेंगे। फिर हम देखते हैं कि कोरा की हालत और भी खराब हो गई है। अगर उसको जल्दी से हेल्प नहीं मिली तो वो मर जाएगी।
पीटर कहता है कि कोरा को बचाने का एक तरीका है, लेकिन ये बहुत रिस्की है और इसके लिए डेरिक को अपने अल्फा स्टेटस से हाथ धोना पड़ेगा और दोबारा बेटा वेयरवुल्फ बनना पड़ेगा। जब भी एक वेयरवुल्फ किसी दूसरे इंसान का पेन अपने अंदर लेता है तो वो उसको थोड़ी देर के लिए अपनी पावर्स लोन करता है ताकि वो इंसान कुछ देर के लिए वेयरवुल्फ की हीलिंग पावर्स यूज कर पाए। अब क्योंकि डेरिक एक अल्फा है तो उसके पास वो हीलिंग पावर्स थोड़ी ज़्यादा मात्रा में है, जिससे डेरिक कोरा को दोबारा हील कर सकता है। लेकिन किसी को परमानेंटली हील करने के लिए एक प्राइस होगा और डेरिक को अपना अल्फा स्टेटस खोना पड़ेगा। डेरिक कहता है कि उसको अल्फा स्टेटस से फर्क नहीं पड़ता, उसकी बहन कोरा की जान ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पीटर कहता है कि डेरिक को एक बार फिर से सोच लेना चाहिए। 2 दिन बाद फुल मून है और काली डेरिक को मारने आएगी और बेटा वेयरवुल्फ बनके तो डेरिक काली और ट्विंस का सामना बिल्कुल नहीं कर पाएगा। शायद जेनिफर का यही प्लान था कि डेरिक कोरा को बचाने के लिए अपनी अल्फा पावर्स खो दे और फिर काली और अल्फा पैक से जान बचाने के लिए डेरिक को जेनिफर की टीम ज्वाइन करनी पड़े। डेरिक कहता है कि इस समय कोरा की लाइफ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी की प्रॉब्लम्स को वो बाद में सोचेगा। इसके बाद डेरिक अपनी अल्फा पावर से कोरा का सारा पेन अपने अंदर खींच लेता है, जिस वजह से कोरा तो ठीक हो जाती है लेकिन डेरिक की अल्फा पावर्स चली जाती हैं और वो दोबारा से बेटा वेयरवुल्फ बन जाता है। क्रिस, मेलिसा और शेरिफ अभी भी नेमेटॉन के नीचे बंधे होते हैं। क्रिस के पास एक मिनी अल्ट्रासोनिक एमिटर होता है जो उन्होंने जेनिफर से छुपा रखा था। वो उस एमिटर को ऑन कर देते हैं और शेरिफ को बताते हैं कि वेयरवुल्फ उस डिवाइस की आवाज़ सुन सकते हैं। क्रिस होप करते हैं कि आइजैक, डेरिक या स्कॉट को वो आवाज़ सुनाई दे जाए, फिर उनको नेमेटॉन की एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल जाएगा। एलिसन, स्टाइल्स, आइजैक और डीटन एनिमल क्लिनिक पर होते हैं। वो कोई ऐसा तरीका ढूंढने की कोशिश करते हैं जिससे उनको नेमेटॉन की लोकेशन का पता चल पाए। एलिसन कहती है कि उसने जेरार्ड से भी इस बारे में पूछा था, लेकिन उसको भी याद नहीं आ रहा है कि नेमेटॉन कहाँ है। डीटन कहता है कि एक तरीका है जिससे वो नेमेटॉन को ढूंढ सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें स्कॉट की भी हेल्प चाहिए होगी। वो लोग स्कॉट से जंगल में मिलते हैं। स्कॉट बताता है कि अल्फा पैक को भी नहीं पता है कि नेमेटॉन कहाँ है। इसके बाद डीटन उनको वो प्रोसेस समझाता है जिससे वो लोग नेमेटॉन को ढूंढ पाएंगे। इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग स्कॉट, साइल्स और एलिसन तीनों अलग अलग ठंडे पानी के बाथटब में तब तक अंडर वाटर रहेंगे जब तक वो लोग मर ना जाएं। उन तीनों को एक बंदा बाहर से पकड़ कर रखेगा जो उनको दोबारा डार्कनेस से बाहर पुल करेगा और वो लोग दोबारा जिंदा हो जाएंगे। लेकिन इस प्रोसेस के कई साइड इफेक्ट्स भी हैं। एक तो ये कि उन तीनों की मौत नेमेटॉन को दोबारा सुपर चार्ज कर देगी, दोबारा पावरफुल बना देगी, जिस वजह से और भी अलग अलग तरह के क्रिएचर्स नेमेटॉन की तरफ अट्रैक्ट होकर बीकन हिल्स में आ जाएंगे। ऐसे खतरनाक क्रिएचर्स जिनकी वो लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और दूसरा साइड इफेक्ट ये होगा कि मर के दोबारा जिंदा होने के उन तीनों पर पर्सनल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे और उन तीनों के अंदर एक परमानेंट डार्कनेस आ जाएगी, लाइक अ टैटू। अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए वो तीनों वो प्रोसेस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन तीनों के पास अपने अपने पेरेंट्स का एक पर्सनल आइटम होता है, शेरिफ का पुलिस बैच, क्रिस की बुलेट और मेलिसा की वॉच। डीटन के कहने पर लिडिया स्टाइल्स का हाथ पकड़ती है और आइजैक एलिसन का, क्योंकि जो बंदा आपको दोबारा जिंदा होने में हेल्प करेगा उसके साथ आपका एक इमोशनल कनेक्ट होना चाहिए। आइजैक और एलिसन का ये क्लोज रिलेशनशिप स्कॉट के लिए सरप्राइजिंग होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता, उल्टा उनको बढ़ावा देता है। डीटन स्कॉट का हाथ पकड़ता है और वो लोग वो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। वो तीनों अपने अपने टब में जाते हैं और उनके इमोशनल सपोर्टर्स उनको उस टब में डुबाने लगते हैं ताकि उन तीनों की मौत हो जाए और वो नेमेटॉन तक पहुंच पाएं। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।